नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितना परसेंट किस प्लांट का दिया गया है, कि इंडिया में एनर्जी का जो प्रोटेक्शन है वो किस तरह से वेरी करता है, कौन से पावर प्लांट कितना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो in India, the coal satisfies 70% of the total demand that is mostly used in the power sector, and with India having the fifth largest coal reserve in the world, it has proven to be the most economical form of energy. जो कोल एनर्जी है जिससे कि थर्मल पावर प्लांट चलते हैं, तो उससे उसका यहाँ पे 70% उसकी पार्टनरशिप है या 70% उसकी हिस्सेदारी है या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो 70% जो एनर्जी है पावर सेक्टर की, वो किससे पूरी होती है? कोयले से। और इंडिया वर्ल्ड में 5th नंबर पे है कोल रिजर्व पे। कंसिडरिंग एन इंक्रीज इन द कोल प्रोडक्शन ऑफ 5% ईच ईयर, the coal reserves are expected to last for another 40-50 years. अगर हम इसी तरह से कोल प्रोडक्शन या कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका हम प्रोडक्शन करते रहेंगे, उसे उत्पन्न करते रहेंगे, तो अगर हम हर ईयर जो कोल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करते रहे 5-5% से, तो हमारे पास इतने ही कोल रिजर्व बचे हैं कि जो हमारे आगे आने वाले 40 से 50 सालों की रिक्वायरमेंट को ही पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कब तक कोल रिजर्व पे डिपेंड रह सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, ऐसे सोर्स जो कभी ख़त्म ना हो, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। इनको यूज़ करके हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे, तो उस पर जोर डाला जा रहा है। The World Institute of Sustainable Energy prepared a research report for the coal electricity in India and predict that the total coal power plant capacity by the end of 2032 would be 400 terawatt if the coal-based power plants are favored, or 220 terawatt if the renewable energy and gas are favored. मतलब ये है कि जो वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूट है, अगर हम उन्होंने सस्टेनेबल एनर्जी के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है और उसमें उनकी ऐसा अनुमान है कि जितने भी टोटल कोल पावर प्लांट कैपेसिटी है वो 2032 तक 400 टेरावाट रहेगी, अगर कोल बेस्ड जो पावर प्लांट है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो 220 टेरावाट रिन्यूएबल एनर्जी, 230 टेरावाट एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और गैस से। चार्ट यहाँ दिया हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसका अलग से एक ब्लॉक बनाया हुआ है राइट साइड में, जिसमें सबसे ज़्यादा विंड का पार्ट है 43.9 टेरावाट, बायोमास है 3.5 टेरावाट, स्मॉल हाइड्रो है 18.2 टेरावाट आवर, सोलर है हमारा 6.5 टेरावाट आवर। इसी तरह से जो अदर हमारे पावर इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट हैं जो उनमें दिखाया गया है, डीजल है 0.5 टेरावाट, लिग्नाइट मतलब कोल का टाइप है 34.3 टेरावाट, न्यूक्लियर 39.3, नेचुरल गैस 43.7, हाइड्रो 124.6, और जो भी इसके अलावा अदर है वो क्या है 185.8, और सबसे बड़ा पार्ट हमारा है यहाँ पे कोल का, वो क्या है 837.5 टेरावाट आवर। नेक्स्ट है एक चार्ट प्रिपेयर किया है कि जो भी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया में, उसमें कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, और उसके साथ ही जो कौन सा पावर प्लांट है, किस टाइप का पावर प्लांट है, उसमें फ्यूल हमने क्या यूज़ किया है, उसका कितना परसेंटेज उससे इलेक्ट्रिसिटी हम इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले है स्टेट सेक्टर। तो स्टेट सेक्टर से हम लगभग 47.49% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सेंट्रल सेक्टर से हम 31.37,
प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, प्राइवेट सेक्टर से 21.17। तो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट यहाँ पे किसका है, स्टेट का, फिर सेंट्रल का और फिर प्राइवेट सेक्टर का। नेक्स्ट इसी में है फ्यूल, कि कौन से फ्यूल से हम कितने परसेंट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पार्ट है थर्मल का। तो जो थर्मल पावर प्लांट है वो कितने परसेंट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, 64.98%। और जो कोल है फ्यूल में वो क्या है, 10.2%। गैस मेनली नेचुरल गैसेस की बात की है तो 0.69%। हाइड्रो जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, 21.64%। न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं हम 2.7% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा जो अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उससे हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, 10.63%। इसका एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, सबसे कम कौन प्रोड्यूस करता है। तो जो सबसे मेजर पार्ट यहाँ है वो किसका है, थर्मल का। तो जो थर्मल एनर्जी या थर्मल पावर प्लांट की जो हम बात करते हैं तो वो लगभग 64% से भी ज़्यादा हिस्सा कवर कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ करता है। उसके बाद सिक्वेंशली हम याद रख सकते हैं हाइड्रो, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल, कोल, इन सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनर्जी के जो मेजर सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। तो एनर्जी इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग द बेसिक इनपुट नीडेड टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो एनर्जी है वो क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है। देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनर्जी कंजप्शन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री की और इसके एनर्जी कंजप्शन के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जिसकी हमने पहले बात की थी। द मोर डेवलपमेंट इज ए कंट्री, मोर डेवलप्ड इज ए कंट्री, द हायर द पर कैपिटा ऑफ एनर्जी कंजप्शन और वाइस वर्सा। अगर किसी भी कंट्री की डेवलपिंग स्टेज को चेक करना है तो उस कंट्री की पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन से हम उसको चेक कर सकते हैं।